भाई 3-4 दिनों से मेरे पास कंटिन्यूअसली मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई इस चीज़ पे बात करो, इस मसले पे बात करो। जो कुर्बानी वाले मसाइल हो चुके हैं अब, कि मंडी के रेट्स इतने हाई हो चुके हैं अब कि शायद आम बंदे के लिए कुर्बानी करना अब नामुमकिन सा हो गया है। और ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले तो हम सिर्फ इसी चीज़ का रोना रो रहे थे कि लोग दिखावा करने के लिए अपने घर के बाहर टेंट लगा लेते हैं और जानवर खड़े कर देते हैं, और ताकि लोग आएँ और लोग आएँ और वहाँ एक नुमाइश लगा के रखते हैं कि भाई इतने बड़े जानवर लेकर आए, ये इतने का लाए, ये उतने का लाए। लेकिन अब तो ये हो चुका है कि शौकीनों के नाम पर, कि भाई शौकीन, यार हम भी शौकीन हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जानवर, ये गाय बकरे के शौकीन हम भी हैं, हम भी। लेकिन एक उसकी, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। लेकिन ये क्या तरीका है कि एक ट्रक आ रहा है तो उस ट्रक के पीछे सारी आवाम चली गई। मैंने सुना नूरियाबाद तक आवाम जाती है सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि भाई ट्रक आ रहा है। अरे ट्रक आ रहा है तो क्या हो गया। लेकिन होता क्या है कि वो सारे वीडियोस बनाने वालों के चक्कर में अब हर बंदा व्लॉगर है। यानी मैं बात कर रहा हूँ 2017 की, जब मैं बात करूँ तो 2017 में जब मैंने वीडियो बनाना शुरू की थी उस टाइम किसी को पता भी नहीं था ये चीज़ें। चंद एक कुछ नाम थे खास खास जो लोग करते थे वीडियो व्लॉगिंग, और उसके अलावा किसी को भी नहीं पता था। अब सारी दुनिया मोबाइल लेके यूँ फिर रही होती है और वो सब दुनिया व्लॉग बनानी होती है। ठीक है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, अच्छी बात है, व्लॉग बनाओ यार। जानवर लाने का व्लॉग मैंने भी बनाया है, मैं भी बनाता हूँ, हर साल बनाता हूँ कि हम मंडी गए, हम जानवर लेके आए। लेकिन उस चीज़ को इतनी हाइप दे देना, इतनी हाइप दे देना, आखिरकार हो ये जाए कि रफ़ाकत भाई आ रहे हैं तो रफ़ाकत भाई के साथ जाके लोग सेल्फीज खिंचा रहे हैं कि भाई रफ़ाकत भाई आए हैं। भाई ठीक है, रफ़ाकत भाई आए हैं, जानवर लेके आए बेचने के लिए। अब रफ़ाकत भाई ने बोला बाबा मेरे साथ तो सेल्फी ले रहे हैं लोग, अब तो मैं सेलिब्रिटी बन चुका हूँ। मेरे जानवर की कीमत जो ₹1,00,000 थी ना, अब उस जानवर की कीमत ₹3,00,000। ठीक है, यही चीज़ दूसरे लोगों के साथ भी हो रहा है। भाई दूसरा ट्रक आ गया, ट्रक के ऊपर चढ़े हुए हैं। भाई देख लो, मैंने पहली पिक्चर बनाई है ये इस ट्रक के ऊपर खड़े होके। अब कोई भी डालेगा वो दूसरा बंदा होगा, फर्स्ट मैं हूँ जिस ट्रक। क्या मतलब भाई, तुमने अगर ये डाल दिया तो क्या कर दिया, कौन सा तुमने तीर मार दिया। और इन सब चीज़ों की वजह से रेट यहाँ के वहाँ जा चुके हैं। अब आम बंदे के लिए कुर्बानी करना एक इम्पॉसिबल सी चीज़ हो चुका है। बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है कि 2006 या 7 में जब हम बकरा लेकर आए थे, मैं छोटा था जब, उस वक्त बकरा हमने लिया था सिर्फ और सिर्फ ₹6,000 का। यानी ₹6,000 का बकरा लिया था, और मैंने अपनी लाइफ में ₹18,000 की गाय ली है। और वो गाय भी ऐसी थी, 2.5-3 मन का जानवर था, अच्छा बेहतरीन जानवर, ₹18,000 का। 2 जानवर लाए थे, एक 18,000 का और एक 17,000 का, 2 जानवर लेकर आए थे हम लोग। और अब यानी 2.5 लाख 2 लाख रुपए तो कोई बात ही नहीं है। यानी बिल्कुल, ये कितने भाई, ₹4 लाख। बकरों की कीमत देखो, ये कितने का बकरा है भाई, ₹2 लाख, ₹2.5 लाख बकरे की कीमत है। यार मतलब एक 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 अंदाज़ा आपको समझ आ रही है कि मतलब क्या चीज़ है। अगर कोई बंदा कराची में पालता है, समझ आती है, वो चारा कहीं और से मंगवाता है, उसको महंगा पड़ता होगा, ये होता है वो होता है, ये सारी चीज़ें। गांव देहात वालों को इतना महंगा नहीं पड़ता, उनके पास चारों की फसलें लगी हुई होती हैं, उनके पास सारी चीज़ें एक्सेस होता है, उनको ईजी पड़ता है। लेकिन सिर्फ हमारी इस बद इंतज़ामी, इस बदतमीज़ी, इस बद तहजीबी की वजह से हर बंदा लेके पहुंच गया मुंह पे। मैं ये नहीं कह रहा कि जाके उनको लाते मारो, उनको जो है मुक्के मारो कि भाई तुम क्यों जानवर लेके आए हो, उनसे मोहब्बत नहीं करो। बिल्कुल करो यार, वो इंसान है, मुसलमान भी होंगे तो उसमें उनसे मोहब्बत करो। ठीक है, लास्ट ईयर एक बात हुई थी जब गर्मी पड़ी थी, और उससे पिछले साल जो बारिशें हुई थी, तो ये बात हुई थी कि यार बारिशों में उन जगहों पे कीचड़ जम चुकी है और बेचारों के पास खाने पीने को नहीं है। तो बिल्कुल इस पे मैंने भी आवाज़ उठाई थी कि नहीं यार, उन लोगों तक खाना पीना भी हमें पहुंचाना चाहिए। जहां हम जानवर लेने के लिए जाते हैं तो हम कोशिश करें अपने तौर पर कि उन तक खाना पीना भी पहुँचाएँ। ये सब इंसानियत की चीज़ें। लेकिन जब किसी को आप फजूल तौर पर इंपॉर्टेंस दे दोगे, और ये बकरीद जो है, और ये बकरीद जिसके अंदर कुर्बानी की जाती है, कुर्बानी करना वाजिब है। और किस पर वाजिब है, इसका एक निसाब है कि उस निसाब तक जो पहुंचता है उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। और ये एक इबादत है, इस पर सवाब मिलता है, इबादत है। इस इबादत की चीज़ को हमने क्या बना दिया है, यानी हद कर दी है कि मतलब जानवर आया तो आतिशबाजी कर रहे हैं और पता चला वो अनार जला रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई मतलब क्या भाई, पहला ट्रक आ गया, अरे व्हाट द हेल। यहाँ बहुत सारी मंडीज लगी हुई हैं, यहाँ भैंस कॉलोनी की मंडी लगी रहती है, मांझगोट की मंडी लगी रहती है, इसी तरह मलीर की मंडी लगी रहती है, और भी मंडी हैं जो लगी रहती है। जाओ जाके पूरे साल वीडियोस बनाओ। लेकिन सिर्फ इस मौके पे करना और शौकीन के तौर पे निकाल आना और अपने आप को भाई मैं फला हूँ, यार इस चीज़ ने हमें तबाह कर दिया है। आम बंदे के हाथ से कुर्बानी छीन लिए। आप तो माशाल्लाह इतने वेल सेटल होगे कि आप अपने तौर पे कुर्बानी कर सकते होगे। 10 जानवर आपने पाले हुए होंगे, हो सकता है 10 जानवर की आप कुर्बानी करते हो, लेकिन आपकी वजह से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी कुर्बानी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जानवर के रेट्स, अब तो वो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे हैं, वो बोलते हैं भाई इतने में लेना है, लो, नहीं लेना घर जाओ। ये किसका नुकसान है।
अगर इस वजह से कोई शख्स कुर्बानी करने से रह जाता है, अगर वो निसाब का मालिक भी है, वो कुर्बानी करने से रह जाता है सिर्फ रेट्स इतने हाई होने की वजह से, तो इसका वबाल किसके सर पे जाएगा? क्या कभी सोचा है? लेकिन हम इतने बेवकूफ़ हैं, हम इतने जाहिल हैं कि हमने ये सब तो सोचना ही नहीं है, बस रेट दिखाने हैं, ये करना है, आके वीडियोस बनानी है। वीडियोस मैं भी बनाता हूँ, मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, मैं भी व्लॉग्स बनाता हूँ। जानवर लेने गए, 2-4 जानवर की वीडियोस ली कि हाँ भाई ये जानवर ले आया, ये जानवर देखा, ये जानवर देखा, और पैसे भी नहीं बताए, पैसे भी नहीं बताए। क्यों बताऊँ मैं पैसे? यार मेरा हक नहीं बनता पैसे बताने का, ये मेरा और मेरा अल्लाह का मामला है। मैं चाहे जानवर 1 लाख का लूँ या जानवर 50 लाख का लूँ, वो मेरा मसला है, ठीक है। और अब जानवरों की कीमत भी कहाँ पहुँच गई? ये 1 करोड़ का है, ये 4 करोड़ का है। भाई जो मंडी का सबसे बड़ा जो 1.5 करोड़ रुपए का बुल था ना, वो भाई तला साहब ने ले लिया। और तला साहब कहाँ लेके जा रहे हैं भाई? फला जगह। और सारी आवाम तला साहब के पीछे पीछे उनके घर तक आ गई। क्यों भाई? घर पे जानवर उतरेगा, 1.5 करोड़ का जानवर लिया है। क्या मतलब, ये क्या नुमाइश बना के रखी हुई है? क्या तरीका करके रखा हुआ है? ये मजाक बना दिया हर चीज़ों को। यानी ये एक शायर इस्लाम है, ये इस्लाम का ये एक इबादत की चीज़ है, इसको भी हमने मजाक बना दिया है। हर चीज़ का मजाक बना दिया है, हर चीज़ को मतलब तफरी समझ के रखा हुआ है। यार मतलब ठीक है, इन चीज़ों से मोहब्बत, हम भी, मेरे घर पे भी 10-10 दिन पहले जानवर आया है, बकरे आए हैं, हम पालते हैं, ठीक है। 10 दिन पहले आया, उसकी वीडियो बनाओ, हाँ भाई जानवर है, मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, उसको खिला रहा हूँ, बोलो ठीक है यार बनाओ, अच्छी बात है। लेकिन ये क्या तरीका है? रेट दिखाना, उसके जाके आतिशबाजी करना, उसके वो जाके जो है उनको इतना सर चढ़ा देना कि वो रेट को इतना डबल कर दे कि आम बंदे की एक्सेस से कुर्बानी निकल जाए। ये सब और सब हमारी अपनी वजह कर है। और ये सारे जितने व्लॉगर्स हैं ना, जो ये जानवरों की वीडियो दिखाकर ये सिर्फ और सिर्फ इन 2 महीनों में ये अपने आप को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाते हैं कि भाई हमने तो भाई जानवर फला की वीडियो बनाई, हमने फला जानवर की वीडियो बनाई, हम तो रोज़ मंडी जाते हैं, हम सुबह भी मंडी जाते हैं, शाम भी मंडी जाते हैं। भाई जाओ यार, तुम कौन मना कर रहा है तुम्हें? तुम जाओ, तुम ख्वार हो, तुम जाओ। लेकिन कम अज़ कम ये इस तरह की हरकत तो नहीं करो कि एक बंदे, आम बंदे के हाथ से कुर्बानी चली जाए। बहुत ही ज़्यादा शर्म का, अफसोस का मकाम है कि अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हमने अपने हाथों से ये चीज़ें की हैं कि जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि कुर्बानी एक बंदे के हाथ से निकलती चली गई है।